रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मैंने क्यों चुना। मैं एक टोटली गरीब आदमी था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा था। ये सब कुछ जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह का है, अल्लाह का देन है। और मेरे 75% एसेट वेलफेयर पर खर्च हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके और ये बात करे और ये बात कहे। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल कि मैं इन ब्लैक मेलरों के हाथों कम से कम ब्लैक मेल हूँ। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन किसी बिजनेसमैन, मेरी तरह के और भी कई बिजनेसमैन होंगे जो इसमें इसी तरह के ब्लैकमेल हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा। मुझे रोजाना वायदा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त दी हुई है। मुझे कोई गाली देता है मैं वो भी ले लेता हूं। मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कुरान पाक लेकर आए थे। मेरे तीन सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। रात के अंधेरे में कितनी मेरी मुलाकातें उनके साथ हैं, और क्या अरसलान इफ्तिखार मुझे नहीं जानता? क्या उन मुलाकातों में अरसलान इफ्तिखार कई मुलाकातों में नहीं था? उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। दूसरा मेरा क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। अहमद खलील मेरा पार्टनर एक प्रोजेक्ट में। अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई? और उन मुलाकातों में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी मौजूद थे। वो कौम को बताएं। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि इसी कुरान पाक को सामने रख के वो बताएं कि उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सुए मोटिव नहीं लिया। और उस वक्त सुए मोटिव लिया कि जब शाहीन सबाई ने ब्रेक कर दिया, अहमद मीर ने ब्रेक कर दिया और इंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक कर दिया। और जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले मैंने कोशिश की कि यह निज़ाम चलता रहे, मैं अपना कैरियर तबाह ना करूं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह ना करूं। आज के बाद मैंने कोई कारोबार नहीं करना। लोगों ने मेरे साथ भी कारोबार नहीं करना। मेरे 4 साल पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव से रिजाइन किया था और इस वजह से मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया। इसी पिंडी की सड़कों में मैं 8 किलोमीटर पैदल चला। मेरे पास 8 आने किराया नहीं होता था और अल्लाह ने वहां से मुझे सारा कुछ दिया। वो मैंने सारा कुर्बान कर दिया। मुझे मेरा बैरिया टाउन मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज था। मैंने वो छोड़ दिया और मैं इस मुल्क को तबाह होते नहीं देख सकता। मैंने इस मुल्क को बनाया है। मेरे बैरिया टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती अल्लाह के करम से। मेरे बैरिया टाउन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, रोड प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के लिए अच्छे खेल के मैदान है। यही गवर्नमेंटें करती हैं। मैं इतना सा कर रहा हूं, गवर्नमेंट इतना करती है। जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके ये कहा कि जी आपका बेटा ये काम कर रहा है, तो उसे कहा गया
कि जी मलक रियाज ब्लैकमेल। उन्होंने कहा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट ला के दिखा देता हूं। उन्होंने इनकार कर दिया डॉक्यूमेंट देखने से। क्यों? क्यों इनकार कर दिया? और हमारे केस आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुने और एफआईए को कहा कि मलक रियाज को कत्ल में इन्वॉल्व करो। आज भी वो ना सुनते मैं हमारे केस, हमारे दिल में भी बड़ी इज्जत होती, उनकी बड़ा एहतराम होता। मैंने भी, ये मेरी बुक है कालमों की, मैंने भी 2007 में उसी तरह जद्दोजहद की जिस तरह पूरी कौम ने की। मैं परवेज मुशर्रफ के वक्त जो इन कालमों में मैंने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है एक लफ्ज भी लिखना। मैंने भी खुद गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ऑफर की, नहीं ली। मैंने कहा मुझे आपकी जिंदगी अजीज है, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए आपकी जिंदगी अजीज है। मैंने भी उतनी जदोजहद की जितनी कौम के पूरे लोगों ने की, उससे ज्यादा। मैं अपने बैरियर टाउन का रिस्क लेके जब मैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लिखता रहा। यह बुक मेरी 2007 में छपी थी मेरे कालमों। मैंने इस मुल्क में कसूर क्या किया कि इस मुल्क में एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी दी, लोगों को अच्छी लिविंग दी। मेरे 21,000 मुलाजम हैं, 5 फैमिली के बंदे भी लगाएं तो 1,10,000 बंदा बनता है जो हमारे बैरियर टाउन में मुलाजम है। 4 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। 5 फैमिली के लोग भी लगाएं तो वो 20-25 लाख लोग बनते हैं। क्या उन्हें भी ये कोऑपरेटिव स्कैंडल बनाना चाहते थे और चाहते हैं? क्या उनके साथ उनको किसी ने आज दिन तक किसी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया कोऑपरेटिव वालों को? क्या फाइनेंस कंपनी को कोई पैसे दे सका आज दिन तक? अगर हमारा प्रोजेक्ट भी आज डुबो दिया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेवारी हो। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 मिनट दिए जाएं। मैं यही उनको रिक्वेस्ट करना चाहता था। मैं इंसाफ खरीदने नहीं गया था, मैं अल्लाह से रहम मांगता था और इनसे इंसाफ मांगता था। मुझे ये इंसाफ नहीं देते थे, मुझे स्क्रू करते थे मजीद। मैंने क्या किया? मैंने 61 साल तक, मेरी 63 साल उम्र है, मैंने कोर्ट नहीं देखा। जब चीफ जस्टिस साहब ने सुए मोटिव लेके मुझे सेशन जज के पास भेजा इंक्वायरी के लिए, तो वो जज साहब ने वो इंक्वायरी मेरे खिलाफ बनाई और उसकी को वजह है कि वो खिलाफ बनाई, उसको कहा गया। लेकिन उसने एक जाते ही मुझे कहा कि मलिक साहब, मुझे पता है कि आप जिंदगी में पहली दफा अदालत में आए। क्यों मेरे खिलाफ 60 साल से कोई केस नहीं था, मैं बैरियर टाउन फिर भी चला रहा था। किस लिए मुझे इसमें स्क्रू किया गया? मैं इसीलिए उन मुलाकातों का, उन मीटिंगों का जवाब मांग रहा हूं। मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लें, मुझे जेल भेज दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जिसने अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। मैंने जेल नहीं देखी, अल्लाह किसी दुश्मन को मैंने थाना भी कभी नहीं देखा। मौला करीम के करम से 63 साल की उम्र तक 1 रुपया मेरे ऊपर कोई बंदा नहीं कह सकता, मेरा कोई मेंबर नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई 1 रुपया किसी का भी रखा। ब्लैक माफिया, ब्लैक मेलर मेरे पीछे लगा दिए गए। जो दरखास्त आती है, मुझे सिविल जज को भी ये ऑर्डर जाता है कि फैसला क्या करना है, रिटर्न की शेख में भी मेरे ऑर्डरों की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर चौधरी निसार हमें मार रहे हैं पंजाब में, इधर ये मार रहे हैं। आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? क्यों मैं मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया? क्यों नहीं मुझे फेयर? ये कहते हैं आजाद जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है, इसको डांट चला रहा है। वो डांट के, मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डान है, वो इरसलान इफ्तिखार डान है। मैं चीफ जस्टिस साहब की आज भी बहुत इज्जत करता हूं, वो मासूम होंगे। मेरा अंदर फट रहा है जो मुझसे हुआ है।
मेरी मेरी 16 साल से 5 चेयरमैन नैबो का हमने सामना किया, FIA का किया, MI का किया, ISI का किया, सब अदारों ने हमारी, वो हमारा काम, हमारी ईमानदारी है। मैंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन मुझे आज दुख हुआ कि उन्होंने मेरा आज केस फिर भी सुना। आज उनको मेरा केस नहीं सुनना चाहिए था। ये इस्लाम भी कहता है, अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि मरने लगो भूख से तो सूअर भी खा लो, मरने लगो तो झूठ भी बोल लो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मेरे दिल की बातें हैं। मैं बहुत कुछ उसके बाद डिस्क्लोज करूंगा, ऐसी चीजें डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं ये कुरान पाक पर कहता हूं कि मेरे साथ, मुझे प्रेसिडेंट ने मना किया, मुझे किसी का साथ नहीं था, मेरे साथ कोई है सिवाय मेरे अल्लाह के। सब चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा टाइम आने पर। जो चीजें मैंने आज डिस्क्लोज करनी थी वो मैंने कर दी, बाकी बाद में करूंगा। तो बैठ जाओ। हेलो मतलब मेरा नाम मदर है। आपने कहा कि आज के बाद मैं कारोबार नहीं करूंगा या मुझसे कोई कारोबार नहीं करेगा। जिस अंदाज से आपने फायरिंग की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, आज के बाद मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की। आज के बाद शायद जो लोगों की उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लगी हुई है आपके बिजनेस के सुराही में वो शायद बह गई हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक तरफ तो बहुत बड़े पुलिस काबिल हैं, आपका बैरिया दफ्तर काम करता है, आपके और बहुत से बड़े मंसूबे हैं, तो आपने ये नहीं सुना कि रिश्वत देने और देने दोनों जो है वो जहनवी है और इतना अच्छा नारायण सरदार आपको ब्लैकमेल करता रहा, तो जनाब चुप क्यों है? मैंने रिश्वत नहीं दी, मैं ब्लैकमेल हुआ। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, मैं ब्लैकमेल हुआ। और रिश्वत भी अगर दी है तो मेरे दामाद ने दी है, और इसको रिश्वत ना समझे, उसको ब्लैकमेलिंग समझ लें। अभी मैं आपको पिस्टल पॉइंट में जो जितने भी यरगमाली रिहा हो रहे हैं, यरगमाल होना एक और चीज़ है, अगवा होना और चीज़ है, रिश्वत देना और चीज़ है। झूठ है, झूठ है, झूठ है।
अगर आपका बिहेवियर ठीक ना हुआ तो मेरे वकील साहब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। अब इसके बाद मेरे वकील साहब बात करेंगे। देखिए, मैं बाउंड नहीं हूँ हर सवाल का जवाब देना। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का मैं बाउंड नहीं हूँ। मैंने जो बात कर रही थी कर दी। अब आप साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं, मैं आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इज्जत करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आज भी उनसे मैं आज भी कोर्ट में लिख के मैंने दिया है और मैं उसी पर कायम हूं जो मैंने उस स्टेटमेंट दी है। ये मैंने सवाल कर दिया, ये जवाब आप मुझे, मैंने सवाल किया, मैंने जवाब नहीं देने का कहा आपको। मैं बाउंड नहीं हूं इस चीज का जवाब देने के लिए। मैंने जो बताना था मैंने आपको बता दिया। मैंने मेन 3 सवाल करने थे वो कर दिए। मैं किसी सवाल का अब जवाब नहीं दूंगा। अब 2-3 दिन बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इसमें और